हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल AR स्क्वायर्ड के ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के 832nd एपिसोड में। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेईई मेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको अपने स्कोर को इंक्रीज करना है 170, 180 इस रेंज में लेकर के जाना है, जिससे कि आपका 98, 99 परसेंटाइल और एनआईटीज आपके जो सिक्योर हो पाए, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये चीज किस तरीके से कम टाइम में हो सकता है, तो आपको यहाँ पर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप एनरोल कर लो जल्दी से हमारे जेईई मेन 2024 के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में। इस कोर्स के थ्रू मैं आपको सिखाऊंगा सारे के सारे ट्रिक्स, लॉजिकल एंड साइंटिफिक ट्रिक्स, किस तरीके से आपको एग्जाम टाइम सिनेरियो में ट्रिक्स को अप्लाई करना है, किस तरीके से जेईई मेन के पेपर्स में वो ट्रिक्स लगते हैं, ऑन स्पॉट एग्जाम टाइम सिनेरियो में आपको किस तरीके से ट्रिक्स लगाना है। पूरा का पूरा माइंडसेट डेवलपमेंट आपका होगा। एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स है 10 घंटे का, और इस 10 घंटे के कोर्स में आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में भी बेनिफिट मिलेगा और सेकंड अटेम्प्ट में भी जो है बेनिफिट मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारी डिटेल्स आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो और जाकर के एनरोल कर सकते हो। कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमारी टीम को व्हाट्सअप करके उनसे अपने क्वेरीज को सॉल्व करवाने के बाद में आप इस कोर्स के अंदर में एनरोल कर सकते हो। लेकिन एनरोल जरूर से कर लेना, क्योंकि ये कोर्स आपका गेम चेंज कर देगा। आपके जेईई मेन 2024 में आपको सक्सेसफुल बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो देखो, यहाँ पे मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया है ग्रेविटेशन चैप्टर के, जेईई मेन में प्रीवियसली आए हुए क्वेश्चंस। पिछले कुछ एपिसोड से मैं आपको ग्रेविटेशन के क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ। 825 से मैंने स्टार्ट किया था, 831 तक मैंने आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस दिखाए ग्रेविटेशन के। जो भी क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूँ वो सारे जेईई मेन में आने वाले हैं, हर साल आते हैं, और आपके आने वाले जेईई मेन 2024 में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो आप लोग सीरीज को ध्यान से फॉलो करो, ठीक है। एपिसोड नंबर 832 है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पास्ट के आप एपिसोड्स को देख सकते हो, जाकर के जरूर से देखो, जिससे कि आप आने वाले एग्जाम में क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पे मैं कुछ आपको कैलकुलेशन ट्रिक्स दिखाने वाला हूँ, कुछ और टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखाने वाला हूँ ग्रेविटेशन चैप्टर से रिलेटेड। जैसे इस क्वेश्चन को आप देखो, द हाइट h at which the body weight of a body will be same as that at the same depth h from the surface of the earth। तो हमारे पास में सीन क्या है, कुछ इस तरीके का सीन है। ये हमारे पास में अर्थ का सरफेस है, मान लो हमारे पास में हाइट h है, और मान लो हमारे पास में जो है डेप्थ है, और डेप्थ की वैल्यू भी हमारे पास में h ही है। इस पॉइंट पे हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, इस पॉइंट पे कितना है, इसको आप कैलकुलेट करो। अगर इस पॉइंट पे मैं देखूं तो मेरा जी डैश का वैल्यू हो जाएगा g/1 + h/r का होल स्क्वायर। और अगर इस पॉइंट पे मैं देखूं तो मेरा हो जाएगा g डैश इक्वल्स टू g इंटू 1 - d/r, और d की जगह मेरे को h लिखना पड़ेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ g डैश इक्वल्स टू g इंटू 1 - h/r। क्लियर है। अब वेट अगर मैं देखूं तो यहाँ पे mg हो जाएगा, यहाँ पर भी mg हो जाएगा। दोनों वेट को इक्वेट करना है, क्योंकि हमको यही बोला है ना, वेट ऑफ द बॉडी विल बी सेम, ठीक है। हाइट h, डेप्थ h पे वेट ऑफ द बॉडी विल बी सेम, दोनों के मैं वेट को जो है इक्वेट करने वाला हूँ यहाँ पे। तो मैं इसको पहले तो एलसीएम लेके लेता हूँ, r + h लिख देता हूँ और r को ऊपर ले जाता हूँ। तो ये मेरा हो जाएगा mg इंटू r/r + h का होल स्क्वायर। ये ऐसा बन जाएगा, और ये हमारे पास में क्या, यहाँ भी एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये मेरा बन जाएगा r - h/r। अब मैं दोनों को जब मैं वो करूंगा, इक्वेट करूंगा, तो मेरा हो जाएगा LHS mg इंटू r/r + h का स्क्वायर इक्वल्स टू RHS। हमारे पास में हो जाएगा mg इंटू r - h/r, ठीक है। ये इस तरीके से हमारे पास में हो जाएगा। अब क्या है, mg और mg को अपने काटेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे आगे। ये हो जाएगा r² राइट अपॉन, ठीक है, ये हमारे पास में हो जाएगा, या फिर इसको मैं सिर्फ r² लिखता हूँ और नीचे में मैं r + h का होल स्क्वायर अलग से लिखता हूँ, और ये वाला जो r है ना, इसको मैं इधर लेके जाऊंगा, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा r - h/r। अब मैं इस r को इधर लेके जाता हूँ, तो ये मेरा हो जाएगा r³ इक्वल्स टू, और यहाँ पर मेरा हो जाएगा r - h, r + h, और यहाँ पे हो जाएगा मेरा r + h। इस तरीके से लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से a² - b² कर लेता हूँ, a + b इंटू a - b। तो ये मेरा हो जाएगा एक्चुअली r² - h² इंटू r + h, ठीक है। तो इसको और थोड़ा सा सॉल्व करूँ अगर मैं, तो मेरे को मिलेगा r³ - h²r, ठीक है। फिर मेरे को मिलेगा प्लस r² h और माइनस h³ मिलेगा, ठीक है। ये मेरा हो गया, और LHS में मेरे पास में r³ था। अब मैं इसको इक्वेट करता हूँ, तो मेरे को मिलेगा r³ इक्वल्स टू r³, ठीक है, माइनस h²r प्लस r² h माइनस h³, ठीक है ना। ये हमारे पास में रहेगा। सो अब मैं क्या करूंगा, r³ काट लूंगा, ठीक है। तो अब ये हमारे पास में होगा कितना, h³, ठीक है, h³ राइट। ये हमारे पास में हो जाएगा h³, और फिर हमारे पास में ये हो जाएगा h³ माइनस, ठीक है, h³ माइनस r² h प्लस h² r इक्वल्स टू 0, या फिर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ h³ माइनस
एच क्यूब प्लस एच स्क्वायर आर माइनस आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 0, और यहाँ से मैं एच को डिवाइड लगा देता हूँ तो मेरे को मिलेगा एच स्क्वायर प्लस एच आर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये मेरे को यहाँ पर इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक बन गया बेसिकली। सो सिंपल हमने क्या करा, दोनों को इक्वेट करा, इक्वेट किया, एलसीएम वगैरह लिया, एक्सप्रेशन को सॉल्व करते चले गए हम लोग। सॉल्व करते करते हमको जो आर स्क्वायर कट गया, एक कुल मिला के हमको यहाँ पर एच का डिवीजन लगाया, एक एच कम कर दिया यहाँ पे, तो हमको यहाँ पे फाइनली क्वाड्रेटिक मिल गया एच का। तो अब इसको बस सॉल्व करना है श्रीधराचार्य से। तो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी, ठीक है ना, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब माइनस माइनस प्लस 4r स्क्वायर अपॉन 2a की वैल्यू 2 × 1, तो ये मेरे को क्या मिल जाएगा, माइनस r प्लस माइनस रूट 5r अपॉन 2, इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। नेगेटिव वाला ले नहीं सकते क्योंकि हमको हाइट पूछा है एक्चुअली, तो हाइट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो नेगेटिव वाला नेग्लेक्ट करो, सिर्फ पॉजिटिव वाली वैल्यू को लो। अब यहाँ से आप जो पॉजिटिव वाली वैल्यू को लोगे, आप देखो कौन सा आएगा, रूट 5r माइनस r अपॉन 2, एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू द ऑप्शन सी। ध्यान से देखो, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो सिंपल क्वेश्चन था ये, बस इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी था, इस टाइप के क्वेश्चंस कम आते हैं। पिछले कुछ एपिसोड्स में मैंने जो क्वेश्चंस कराए वो इतने कैलकुलेटिव नहीं थे, सिंपल सिंपल थे, डायरेक्टली सवाल थे, बट ये वाले टाइप के भी मैं आपको करा रहा हूँ क्योंकि ऐसे आएंगे तो आप हो सकता है फंस जाओ। तो कुछ नहीं है, सिंपल जो क्वेश्चन दिया है उसको ले करके आप सॉल्व करते चले जाओ, आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आया। अब मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, अगर कोई बच्चा ये क्वेश्चन सॉल्व करता है जेईई मेन 2020 का घर में बैठ के, और वो फिर एग्जाम में जाता है 2021 में और उसको ये वाला क्वेश्चन मिलता है, क्या वो इसको सॉल्व नहीं कर पाएगा? ये भी क्या है, लेंदी है, कैलकुलेशन है इसमें लेंदी है, लेकिन जो बच्चा फर्स्ट टाइम इसको देखेगा ना वो घबरा जाएगा, बट जो बच्चा इस क्वेश्चन को घर में करके जाएगा उसको थोड़ी सी एक हिम्मत रहेगी कि हाँ शायद मैं इसमें प्रोसीड करूँ तो कुछ आ सकता है। क्लियर? तो अब जैसे हम इसमें प्रोसीड करें, हमको क्या दिया हुआ है, हमको यहाँ पर दिया हुआ है कि भैया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रेशियो चाहिए डेप्थ r पे और हाइट r पे। तो डेप्थ पे क्या है फॉर्मूला, g डैश इक्वल्स टू g इंटू 1 माइनस d बाई आर, और हाइट पे क्या होता है फॉर्मूला, g डैश इक्वल्स टू g इंटू, ठीक है, ये 1 प्लस h बाई आर का पावर -2 कह लो, या फिर g अपॉन 1 प्लस h बाई आर का स्क्वायर कर लो, जो भी आपको कहना है कह लो, ठीक है। तो अब ये तो हुआ फॉर्मूला, ये दोनों तो क्या है, फॉर्मूला है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा बन जाएगा g इंटू 1 माइनस स्मॉल r अपॉन r। क्लियर है? और यहां पर हमारा क्या बन जाएगा, g अपॉन 1 प्लस स्मॉल r अपॉन r का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो यहां पर मैं अगर थोड़ा सा एलसीएम लूं तो इसको मैं r माइनस r बोल सकता हूं, और यहां पर अगर मैं एलसीएम लूं तो मैं इसको r प्लस r बोल सकता हूं। यस और नो? तो इसको मैं थोड़ा सा उल्टा भी कर सकता हूं, अब इसको मैं बोल सकता हूँ g इंटू r अपॉन r प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर, और ये तो मेरा ऐसे है ही सही। अब मैं दोनों को क्या करूंगा, रेशियो लूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में यही बोला है कि आपको रेशियो लेना है। अब मैं जब दोनों का रेशियो लूंगा, डिवाइड लगाऊंगा, ये हमारा इक्वेशन 1 है, ठीक है, और ये हमारा इक्वेशन 2 है। दोनों को जब मैं डिवाइड लगाऊंगा तो मेरा g से g कट जाएगा एक्चुअली, ठीक है ना। मेरा क्या बचेगा, मेरा बचेगा r माइनस r अपॉन r डिवाइडेड बाई, फिर मेरा बचेगा r अपॉन r प्लस r का स्क्वायर। ये आएगा ना मेरा, ठीक है ना मेरा ये आएगा। अब देखो इसको, अब आपको हिम्मत यहाँ पर क्या आएगी, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में किया ना लंबा, तो यहाँ पर भी आप इसको प्रोसीड कर सकते हो। तो जैसे ही आप यहाँ पे प्रोसीड करोगे आपको क्या मिलेगा, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपको मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाला हूँ, बट वो एंड तक देखोगे तभी उसका मजा रहेगा। इसको आप अगर प्रोसीड करते हो, ठीक है, तो इसको आप नेक्स्ट में लेके जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, तो इसको आप अगर नेक्स्ट में लेके जाते हो तो आपको यहाँ पर मिलेगा, आपको यहाँ पर मिलेगा r माइनस r, इसको ऊपर लेके जा रहा हूं मैं, तो r प्लस r का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे में आपका मैं r क्यूब कर देता हूं, यहाँ का r और यहाँ का r स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये पिछले जैसा ही हो गया, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, r माइनस r इंटू r प्लस r इंटू r प्लस r डिवाइडेड बाई r क्यूब। यहाँ पे भी a प्लस बी ए माइनस बी यहाँ से बन रहा है, जैसे यहाँ पे बना था ना a प्लस बी ए माइनस बी यहाँ पे बना था, वैसे ही यहाँ पे भी बन रहा है। तो अब इसको मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट इसको मैं लिखूंगा r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इंटू r प्लस r डिवाइडेड बाई r क्यूब। अब मैं क्या करूंगा, इसको लिखूंगा मैं r क्यूब माइनस r स्क्वायर r प्लस r स्क्वायर r माइनस स्मॉल r क्यूब डिवाइडेड बाई r क्यूब। अब मैं क्या करूंगा, डिवाइड लगा दूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा 1 माइनस r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस r अपॉन r
माइनस आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। तो आप ये देख सकते हो आपका अब आंसर आ गया। इसको जब आप मैच करोगे 1 प्लस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस, ये आपको ऑप्शन ए के साथ में मैच हो गया। ठीक है, तो ये तो हुआ लेंदी तरीका, बट मैं आपको जुगाड़ बता रहा हूँ। ये पूरा कैलकुलेशन जो आपने यहाँ तक किया, यहाँ से आप यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर आंसर आया, ये पूरा टाइम सेव हो सकता है। कैसे? अजम्पशन मेथड से। अजम्पशन मेथड में हम क्या करेंगे, हम वैल्यू लेट कर लेंगे। लेट स्मॉल आर इक्वल्स टू 1 एंड कैपिटल आर इक्वल्स टू 2। कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो अपने मन से कोई भी आप वैल्यू ले सकते हो। वही सेम वैल्यू आपको क्वेश्चन में भी डालना है, ऑप्शंस में भी डालना है। क्लियर है? क्योंकि ये सारे क्या है, वेरिएबल्स ही तो है ना, आर और आर का कोई भी वैल्यू हो सकता है ना। ठीक है, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर बाई 2 भी तो हो सकती है। क्लियर है? तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसको अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करें इन सेम वैल्यूज को, तो ये मेरे को मिलेगा आर माइनस आर मतलब कि 1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे मेरे को मिलेगा 2 अपॉन 3 का स्क्वायर। तो ये मेरे को मिलेगा 1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 2 2 4 अपॉन 3 3 9। तो ये मेरे को फिर क्या मिलेगा, 9 ऊपर जाएगा, तो ये मेरे को मिलेगा 9 अपॉन 2 4 8, 9/8 मेरे को मिलेगा। क्लियर है? 9/8 मेरे को मिलेगा इस वैल्यू के अकॉर्डिंग। आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, बट जो वैल्यू आप यहाँ डालोगे वही आपको ऑप्शंस में डालना है। तो जैसे ही आप ऑप्शंस में डालोगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस 1/2 माइनस 1/4 माइनस 1/8। जैसे ही आप एलसीएम लोगे 8 प्लस 4 माइनस 2 माइनस 1, तो ये आपका आएगा 8, 12 माइनस 3 9/8। तो यहाँ भी 9/8 है, यहाँ भी 9/8 है, मतलब कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब ऑप्शन बी अगर डालोगे तो आपको आएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। तो ये आपको मिलेगा एलसीएम 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, ये आपको मिलेगा 15/8, जो कि इक्वल नहीं है। अब ऑप्शन सी में डालो इक्वल नहीं आएगा, डी में डालो इक्वल नहीं आएगा। तो ये फटफट आप क्या एलिमिनेट कर सकते हो सारे ऑप्शंस को। ठीक है, तो एक कैलकुलेशन ट्रिक बताया। कई बार बच्चे क्या है ना, यहाँ तक तो कर लेते हैं, भाई रेशियो निकालना है वहां तक तो कर लेंगे, बट जो बाकी का सॉल्विंग वाला पोर्शन है वहां स्टक करते, क्योंकि उनकी मैथ्स कमजोर होती है। यहाँ पर भी आप देखो, ये इक्वेट करना आसान था। ठीक है, जो हमने इक्वेट करा दोनों को वो आसान था, बाकी का जो कैलकुलेशन सॉल्विंग है और वहां से क्वाड्रेटिक बना करके सॉल्व करना, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कई बार बच्चों के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया। इसको अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, रेशियो को पूरा एंड तक इस फॉर्मेट में नहीं भी ला पा रहे हो, तो आप यहीं पर स्मॉल आर और आर की वैल्यू अपने मन से वैल्यूज ले लो और उसके अकॉर्डिंग 9/8 आएगा, और वही सेम वैल्यूज को आप यहाँ पर पुट करो, आपका जो भी आंसर आएगा वही करेक्ट होगा। तो ये बहुत खतरनाक मैंने आपको कैलकुलेशन ट्रिक बताया। फिजिक्स में कई बार क्वेश्चंस आपके जो ऐसे सॉल्व होते हैं। ठीक है ना? तो अब सिंपल सी बात है, जो बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा घर में, ठीक है, उसको एक हिम्मत रहेगी कि वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है एग्जाम में। इसीलिए मैं कह रहा हूं, और जो बच्चा 2020-21 में क्वेश्चंस कर लेगा, तो वो जो आने वाले इतने सारे जेईई में 2023 के इतने लल्लू सवाल हैं, आप देखो इतने सारे इजी क्वेश्चंस मैंने 2023 के आप लोगों को कराए पिछले एपिसोड में, वो सारे वो कर लेगा। तो इसीलिए पीवाईक्यूज बहुत जरूरी है। आप लोग क्या है, मॉड्यूल्स पढ़ते हो, नोट्स पढ़ते हो, सब करते हो, एनसीईआरटी पढ़ते हो, पीवाईक्यूज आप लोग सॉल्व नहीं करते हो। ठीक है, सो आप लोग अगर सीरीज को फॉलो करोगे ना, मैं आपको पीवाईक्यूज करा रहा हूँ बैक टू बैक, इससे क्या होगा, एग्जाम में आने वाली पीवाईक्यूज को आप चुटकी में उड़ा पाओगे, कॉन्फिडेंस आपका हाई रहेगा और आपके नंबर भी जो है बाकी बच्चों से ज्यादा आएंगे। ठीक है ना यार? चलो, बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड ट्रिक्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म को मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।